नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही राज्य में तपता हुआ रेगिस्तान भी हो और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं भी? आज हम राजस्थान की एक ऐसी ही शानदार 3D एनिमेटेड यात्रा पर निकल रहे हैं। हम दुनिया के नक्शे से शुरू करेंगे और सीधे इस रंगीली धरती के दिल में उतरेंगे। यहाँ की जमीन, इसकी सरहदें और हाल ही में बने 41 जिलों की पूरी कहानी को समझेंगे। तो हमारी इस यात्रा का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया में राजस्थान की जगह कहाँ है। फिर करोड़ों साल पीछे जाकर इसकी जमीन की पैदाइश को समझेंगे। इसके बाद हम इसके 4 अलग अलग धरातलों की सैर करेंगे, इसकी सीमाओं और प्रशासन को जानेंगे और आखिर में इसकी अनमोल सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सफर शुरू कहाँ से होता है? जाहिर है दुनिया के नक्शे से। किसी भी जगह को जानने के लिए पहले उसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। तो चलिए जूम इन करते हैं और देखते हैं कि भारत और दुनिया के हिसाब से राजस्थान ठीक कहां पर बसा है। और ये रहे वो सटीक आंकड़े जो इसकी विशालता को बयां करते हैं। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला है। अब ये आंकड़े सुनने में शायद थोड़े टेक्निकल लगें, पर असल में इसका मतलब ये है कि उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। सोचिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कई यूरोपीय देशों से भी ज्यादा बड़ा है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि राजस्थान आज कहाँ है, पर क्या आप जानते हैं कि यह हमेशा से ऐसा नहीं था? चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और करोड़ों साल पीछे चलकर पता लगाते हैं कि ये अनोखी जमीन आखिर बनी कैसे। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, राजस्थान असल में 2 प्राचीन दुनियाओं का संगम है। इसका जो पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी मैदान है, वो कभी तैथिस नाम के विशाल समुद्र का हिस्सा थे। वहीं दूसरी तरफ इसकी अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड नाम के सुपर कॉन्टिनेंट से बने हैं। ये बिल्कुल किसी भूवैज्ञानिक पहेली के 2 अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। और इसी प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास ने राजस्थान को 4 बिल्कुल अलग अलग भौगोलिक हिस्सों में तराशा है। हर हिस्से का अपना एक अलग ही चरित्र है। तो चलिए अब एक एक करके इन 4 अनोखे धरातलों के सफर पर निकलते हैं। जरा इस 3D मैप को देखिए। ये हमें एक बर्ड्स आई व्यू देता है। हमारी यात्रा शुरू होती है विशाल पश्चिमी मरुस्थल से, जो राजस्थान के लगभग 61% हिस्से पर फैला है। फिर हम अरावली रेंज को पार करेंगे, पूर्वी मैदानों से गुजरेंगे और अंत में दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार तक पहुंचेंगे। ये है विशाल ठार का मरुस्थल, लेकिन ये सिर्फ रेत के टीलों का समंदर नहीं है। इसकी सतह के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है, लाठी सीरीज। ये मीठे पानी की 60 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत पट्टी है। और हाँ, यहीं पर मिलता है मशहूर चांदन नलकूप, जिसे प्यार से थार का घड़ा भी कहा जाता है। अब हम रेगिस्तान से निकलकर राजस्थान की रीढ़ की हड्डी यानी अरावली पर्वतमाला की ओर बढ़ते हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये पृथ्वी पर सबसे पुरानी फोल्डेड यानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये एक कुदरती दीवार की तरह काम करते हैं, जो थार के रेगिस्तान को पूरब की ओर फैलने से रोकते हैं और राज्य में पानी का एक महत्वपूर्ण विभाजक भी हैं। और इस प्राचीन श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी वो है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा मुकाम है। जैसे ही हम अरावली को पार करके पूरब की ओर जाते हैं, मानो हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। एक तरफ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बने हरे भरे पूर्वी मैदान हैं, जो राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, और दूसरी तरफ है ज्वालामुखी के लावा से बना हाड़ौती का पठारी इलाका, जिसकी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए मशहूर है ना, विरोधाभासों की धरती। तो हमने राजस्थान के कुदरती नक्शे को तो अच्छे से देख लिया, पर इंसानों द्वारा खींची गई लकीरों का क्या? आइए अब देखते हैं कि इस विशाल भूमि को प्रशासनिक तौर पर कैसे बांटा और संभाला जाता है। ये है रेड क्लिफ रेखा। ये पाकिस्तान के साथ राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये सिर्फ एक लकीर नहीं है, ये एक संवेदनशील सरहद है जिसका गहरा ऐतिहासिक और सामरिक महत्व है। और अगर देश के अंदर की सीमाओं की बात करें, तो राजस्थान अपनी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, जो पूरे 1600 किलोमीटर तक फैली है, जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है। इसके बाद हरियाणा और गुजरात के साथ भी इसकी महत्वपूर्ण सीमाएं लगती हैं।
अच्छा, हाल ही में राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। पहले जिलों की संख्या 50 तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर एक समीक्षा प्रक्रिया के बाद आज की तारीख में राज्य में कुल 41 जिले और 7 संभाग हैं। ये शासन को बेहतर और लोगों के करीब लाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन राजस्थान सिर्फ नक्शों, जिलों और सीमाओं से नहीं बनता। इसकी असली आत्मा तो इसके लोगों में, इनकी भाषा में और इनकी शानदार वास्तुकला में बसती है। चलिए अब इस सांस्कृतिक खजाने में गोता लगाते हैं। और ये कितना फैसिनेटिंग है कि कैसे जमीन और संस्कृति एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। एक तरफ मारवाड़ी और ढूंढाड़ी जैसी प्रमुख बोलियां हैं जो उन्हीं खास इलाकों से जुड़ी हैं जहां ये बोली जाती हैं, तो दूसरी तरफ अरावली की ऊंची चोटियों पर बने ये शानदार पहाड़ी किले हैं जो जमीन और इतिहास के बीच के मजबूत रिश्ते को दिखाते हैं। तो देखिए, आखिर में ये सारी चीजें, ये 4 भौगोलिक क्षेत्र, ये 41 जिले और अनगिनत सांस्कृतिक रंग, सब मिलकर आधुनिक राजस्थान की एक जीती जागती, धड़कती हुई तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसी भूमि जहां हर चीज दूसरी से जुड़ी हुई है। इस यात्रा ने हमें राजस्थान के दिलचस्प अतीत और गतिशील वर्तमान को दिखाया है, और ये हमें एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये प्राचीन और विविधताओं से भरी भूमि आधुनिक दुनिया के चुनौतियों और मौकों का सामना कैसे करेगी? इस अविश्वसनीय राज्य का भविष्य क्या होगा?